काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कल से मैसेज कर रहे थे कि दीदी हमारा CSS का फेज 2 वर्क नहीं कर रहा है, हम प्रेफरेंसेस नहीं भर पा रहे हैं, नॉट एलिजिबल आ रहा है, कैप्चा नहीं मिल पा रहा है, वेरिफिकेशन कोड नहीं मिल रहा है। सो गाइस देखो रिलैक्स, इस साइट पे कोई ग्लिच था, होप कि अब सब ठीक हो गया होगा और आप लोग अपनी फिल कर पा रहे होगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी प्रेफरेंसेस को सबमिट कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बनाई नहीं है। तो गाइस एक चीज कान खोल के सुन लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हारे प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही तुम्हें कॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रॉपर्ली समझा दूंगी कि कैसे तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीकॉम ऑनर्स को लेके चलते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक डेटा आ गया कि बीकॉम ऑनर्स इतने हजार बच्चों ने दे रखा है, ठीक है। मान लो कि मैंने अपनी प्रेफरेंस में बीकॉम ऑनर्स भरा है, आपने भरा है ये वो, तो टोटल मिला के कितने बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स में भरा है, ठीक है। उसके बाद जितने टोटल बच्चे हैं उनके वो मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है। मान लो मेरे 800 में से 800 आए तो मुझे टॉप नंबर पे रखेंगे। ऐसे ही 800 में से 800 केवल मेरे तो नहीं आए होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स के आए होंगे, तो जितने बच्चों के 800 में से 800 आए उनके रखे, फिर ऐसे ही 795 रखे, फिर ऐसे ही नीचे नीचे करते हुए चलेंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, ठीक है। जिसके सबसे कम मार्क्स आए होंगे, बीकॉम ऑनर्स जिसने सेलेक्ट करा है वो सबसे नीचे होगा। ये बनती है रैंकिंग, ठीक है। ये बनती है आपकी कोर्स वाइज रैंकिंग, जिसको हम सिमुलेटेड रैंक भी कहते हैं, कोर्स वाइज स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला बच्चा है जिसके 800 में से 800 हमने कंसीडर कर रखे हैं, उस बच्चे की वो उठाएंगे प्रेफरेंस लिस्ट। फिर देखेंगे उस बच्चे ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज रखा हुआ है। मान लो उसने रखा था SRCC, जो कि हर बीकॉम ऑनर्स वाला स्टूडेंट रखना चाहेगा, तो उसको वो सीधा उठा के SRCC दे देंगे, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे वाला बच्चा जिसके भी 800 में से 800 हमने कंसीडर कर रखे हैं, ठीक है, उसके में देखा जाएगा कि उसने प्रेफरेंस में क्या रखा है। मान लो उसने भी SRCC रखा हुआ है, उसको भी उठा के दे देंगे। ऐसे ही वो नीचे चलते जाएंगे। मान लो एक ऐसा 800 में से 800 वाला बच्चा निकला जिसने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में SRCC नहीं रखा था, गलती से कोई नीचे का कॉलेज ऊपर रख दिया। अब उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसको तो वो मिल जाएगी क्योंकि उसके फुल मार्क्स आ रखे हैं। अब यहां से गड़बड़ी ये जो हो जाती है, बच्चे सोचने लग जाते हैं कि अगर मेरे 300 भी आए हैं तो मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो रख दूंगा मुझे वो मिल जाएगा, क्योंकि 800 वाले 800 बच्चे का जो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मिल रहा था। बट ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके मार्क्स ज्यादा थे, इसलिए उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला। जो बच्चे के मार्क्स कम हैं उसको उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसीलिए हमेशा टॉप टू बॉटम या फिर बेस्ट टू थोड़े से कम वाले कॉलेजेस ऐसे रखने चाहिए। ये बहुत ही सीधी सी बात है, ठीक है। अब उसके नीचे फिर 795 वाले बच्चे तक आते हैं, उसको भी हमें SRCC दे दिया। ऐसे ऐसे करके मान लो SRCC में 230 सीटें हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो 230 बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस जिसकी भी SRCC होगी उसको मिल गया, SRCC बंद, ठप्पा लग गया उस पर, ठीक है। उसके बाद 231 वाला जो बच्चा है, मान लो उसने भी अपनी फर्स्ट में रखा हुआ था SRCC, बट सिंस SRCC की सीट्स जो है फुल हो गई हैं, तो SRCC के बाद जो उसके सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस होगा, मान लो उसने हंसराज कॉलेज रखा हुआ था तो उसको हंसराज कॉलेज दे दिया जाएगा। उसके बाद उसके नीचे वाले बच्चे को देखा जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर मान लो कि हर एक बच्चे के 800 में से 800 आए तो किसको ऊपर नीचे रखा जाएगा। यहीं पर आपकी क्लास 12 के मार्क्स काम आएंगे फॉर द टाई ब्रेकिंग रूल, ठीक है। ऐसे ही आपकी प्रॉपर्ली प्रेफरेंस बनाई जाएगी। ऑल्सो देखो, अगर आपको ये नहीं पता कि प्रेफरेंस कैसे बनाना है, तो लेट मी टेल यू अबाउट DUBuddy ऐप। जो लिंक है DUBuddy ऐप को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल्सो आई विल पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। जल्दी से जाओ DUBuddy ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आप लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट करवा सकते हो। आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो लास्ट ईयर की कट ऑफ्स के बेसिस पे जनरेट होगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वो नहीं करवाना तो दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हो फ्रॉम योर जस्ट सीनियर्स। ऐसे बच्चे जो खुद ही CUET दे के आए, उन्होंने खुद से ऐसी सारी सारा ये जो प्रोसेस आप अभी कर रहे हो, ये सारा प्रोसेस वो खुद दे के दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस में बैठे हुए हैं। तो आप लोग उनके साथ 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हो। आपका कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो, या फिर साथ बैठ के प्रॉपर्ली प्रेफरेंसेस भी बनवा सकते हो, ठीक है। कोई अलग से भी डाउट हो या कुछ भी छोटा छोटा डाउट हो तो आप 1-to-1 काउंसलिंग में ले सकते हो। अदरवाइज आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस तो जनरेट करवा ही सकते हो, ठीक है। ये बहुत बढ़िया फीचर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक स्टार्टअप है DUBuddy ऐप। पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रॉपर पूरे एडमिशन प्रोसेस में। सो यू कैन रिलाई ऑन देम एंड प्रॉपर आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे जनरेट होकर मिल जाएगी। अदरवाइज यू कैन टेक द 1-to-1 काउंसलिंग सेशन एज वेल। उसका मीट लिंक आपको प्रॉपर्ली आ जाएगा। सो जल्दी से जाओ, डू चेक आउट DUBuddy ऐप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है। जल्दी से जाओ एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो जैसे कि मैं आप सभी को ऑलरेडी बता रही थी कि ऐसे ऐसे करते हुए कॉलेजेस भरते जाते हैं। मान लो ये सारे स्टूडेंट्स भर गए, इनके जो भी प्रेफरेंसेस थी उन्होंने हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई 500 वाला बच्चा आया, ठीक है। अब उस 500 वाले बच्चे की ये देखी जाएगी कि प्रेफरेंसेस उसने कैसे भरी है। नंबर 1 पे उसने SRCC भरा था, SRCC तो हमारा फुल हो चुका है तो कट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे उसने हंसराज भरा था, अब हंसराज भी फुल हो चुका है तो कट हो जाएगा। नंबर 3 पे उसने मान लो LSR भरा था, अब LSR भी फुल हो चुका है तो कट
हो गया, उसके बाद ऐसे ही रामजस तो कट हो चुका है। ऐसे ऐसे करते हुए जो उसके जिधर भी मान लो उसकी जो 50th थी, जो भी उसकी मतलब बेसिकली प्रेफरेंस थी 50th नंबर की, उस कॉलेज में पर्टिकुलरली बीकॉम ऑनर्स की सीट है, तब उसको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये बच्चा ये मत सोच लेना आप लोग कि मान लो मेरे 500 मार्क्स आए हुए हैं, मैं नीचे का कॉलेज कोई ऊपर रख लेता हूं तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मान लो आपने अगर अपनी 1 to 2 जैसे मैं बोल रही हूँ टॉप टू बॉटम वाले जो भी कॉलेजेस है वैसे रखी हुई है, तब भी तो आपका चेक 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 होके उसी कॉलेज में तो मिलेगा। बट मैं आप सभी को ये क्यों बोलती हूँ कि टॉप टू बॉटम रखो, इट इज सो ताकि आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर पाओ। अगर आप लोग उसको ऊपर रख दोगे, अपने टॉप पे रख दोगे, तो देखो मिलना तो कॉलेज एट द एंड ऑफ द डे वही है जहां पे आपके मार्क्स या कट ऑफ लाई करेगी। बट अगर आप लोग टॉप टू बॉटम करते हो तो आपके अपग्रेड के चांसेस हो जाते हैं। सेकंड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हो और ऊपर का कोई बढ़िया कॉलेज ले सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास वो कॉलेज तो रहता ही है, फिर से थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो, कभी ना कभी कोई अच्छी सीट तो मिल जाएगी ना। और अगर नहीं भी मिली तो ये सीट तो आपके पास रहती ही है। ठीक है, ऐसे करके आप सभी के सारे कॉलेजेस फुल हो जाते हैं। ये प्रॉपर एलोकेशन सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलो करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई बच्चा आगे जाके एक्सेप्ट नहीं करता है जो उसको सीट मिली थी राउंड 1 में, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू रिजेक्ट हो जाता है, तब जो आपकी सीट आती है, वेकेंट सीट की प्रॉपर लिस्ट आती है, उसमें आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर जैसे एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स की इतनी सीट बची हुई है, ये आपको दिख जाएगा। बट ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी बच्चे को एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स के लिए मिल गया है तो वो रेयरली ही ऐसा कोई होगा जो छोड़ेगा। तो जो टॉप के कॉलेजेस है वो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में मिल जाते हैं, मतलब फिनिश हो जाते हैं पूरे के पूरे। बट हाँ, कई बार कुछ कुछ सीट्स रह जाती हैं और बच्चे अगर अपग्रेड करते हैं तो उनको बेटर कॉलेजेस मिल जाते हैं। सो आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू डिड लाइक टुडेज वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इज वेल, इट्स JoomBabu22। ऑल्दो मैं इंस्टाग्राम पर तो फ्रीक्वेंटली रिप्लाई नहीं देती हूँ, बट आई एम वेरी मच एक्टिव इन द कॉमेंट सेक्शन। सो कॉमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।